कि वोट का टाइम है, वोट मांगने आए होंगे, कोई वादा करने आए होंगे, कुछ झूठ बोलने आए होंगे, कुछ वादा खिलाफी करने आए होंगे, क्योंकि ऐसा ही पहले नेताओं ने आपके साथ किया। राजनीति में अच्छे लोगों की कमी हो गई है। राजनीति में वर्तमान में जो लोग हैं वे राजनीति इसलिए करते हैं कि खूब पैसा कमा लें और खूब शक्ति का दुरुपयोग करें। जनता की सेवा उनके दिमाग में अब दूर दूर तक नहीं रहा। ऐसी स्थिति में हम भी पार्टी के रूप में आए हैं, तो आपको लग रहा होगा उन्हीं में से कोई एक नया आया है। इसमें सपा बसपा तो दिख नहीं रहा है, भाजपा तो दिख नहीं रहा है, कांग्रेस तो दिख नहीं रहा है, कोई नया झूठा मक्का आया। मित्रों, हम राजनीतिक पार्टी जरूर बनाए हैं, लेकिन राजनीति के कीचड़ को साफ करने के लिए, राजनीति में अच्छे लोगों को लाने के लिए, ए बेटा चुप रहो, राजनीति से भ्रष्ट लोगों को भगाने के लिए। जो ये राजनीति में विधायक, एमपी और मंत्री हैं, इनको पावर तो आपने दिया है, तो बिना आपके पास आए उनको भगाया कैसे जा सकता है? उनको हम अकेले नहीं भगा सकते। जब आपकी शक्ति होगी तब वो भागेंगे। आप कुछ गलतियां करते हो जिसके कारण नेताओं का मन बढ़ गया है। गलती क्या करते हैं? वोट देने के पहले और वोट देने के बाद। वोट देने के पहले आप क्या गलती करते हो? आप जात पर वोट दे देते हो, आप धर्म पर वोट दे देते हो, आपको तमाम चीजों की आवश्यकता है, कुछ पैसे लेके वोट दे देते हो, और कभी कभी आपके बच्चों को शराब पिला के लोग वोट ले लेते हैं। नेता को लगता है ये तो बड़ा आसान है, तो काम क्यों करें? काम पर तो वोट मिलेगा नहीं, वोट तो मिलेगा जात पर, वोट तो मिलेगा धर्म पर, वोट तो मिलेगा 5 करोड़ कमा लो, 10 लाख बांट दो, वोट मिल जाएगा, वोट मिलेगा शराब पिलाने पर। तो इसलिए नेता मनमाना हो गया है। वो लखनऊ दिल्ली बैठ के गणित कर रहा है कि किस जात का कितना वोट है, किस धर्म का कितना वोट है, इस इलेक्शन में 10 लाख 20 लाख कितना हम बांट देंगे, जीत जाएंगे। दूसरी गलती आप क्या करते हो कि जब वो चुना जाता है तो आप भूल जाते हो कि आप मालिक हो। चुनाव के वक्त वो बार बार कहता है आप मालिक हो, आप मालिक हो, आप मालिक हो, हाथ जोड़ता है। चुनाव के बाद आप भूल जाते हो कि आदमी हाथ जोड़ रहा था, हमको मालिक कह रहा था, आप हाथ जोड़ने लगते हो। आप अर्जी लेके जाते हो, आप कहते हो साहब ये काम करा दो, उसका मन और बढ़ जाता है, वो राजा और नवाब बन जाता है। ये 2 गलतियां आप न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बताइए, आप अपने यहाँ किसी को रखते हैं आदमी, तो जांच पड़ताल करते हैं ना कि बेईमान तो नहीं है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या करता है, दलाल तो नहीं है। लेकिन एमएलए एमपी कोई वोट मांगने आया, आपने उससे जांचा? आप बताइए, 35-40 साल में आप लोग बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत वोट दिए होंगे, किसी नेता से आपने पूछा भैया तुम करते क्या हो? किसी नेता से पूछा कि आप हमको मालिक कह रहे हो तो हम मालिक को जवाब देने कब आओ? नहीं पूछा। यही आपको करना है। अब आपके पास कोई नेता आवे, हम भी नेता के रूप में आए हैं, हमसे भी पूछिएगा, तो उससे पहला प्रश्न करिए नेताजी क्या करते हो? जो दलाल टाइप का नेता है वो दाएं और बाएं देखेगा। दूसरा पूछेगा नेताजी आप पर अपराध का या भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा तो नहीं? तो जो अपराधी है और जो बेईमानी किया है आपसे वोट मांगने आता है, आप कहिए कि जब तुम बेईमान हो, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चल रहा है, वोट मांगने क्यों आए भैया? तीसरा, नेताजी हमारे गांव को जाति और धर्म पर आप बांटोगे तो नहीं? जाति और धर्म पर बांटोगे तो नहीं? चौथा पूछेगा नेताजी क्या आप हमको खरीदने आए हो? और 5वां महिलाएं पूछेंगी
नेताजी क्या आप हमारे बच्चों और हमारे बच्चे को शराब पिलाने आए हो? ये 5 प्रश्न करिए, नेता दुरुस्त हो जाएगा। 80% नेता भागेगा। फिर नेताजी से एक चीज और पूछिए, नेताजी आपको वोट दे दें, आप एमएलए हो जाओगे, तो काम का जवाब कितने दिन में देंगे? नेताजी पूछेंगे आपका काम क्या है? तो कहिए हमारा कोई काम नहीं है, हमको हमारा हक चाहिए। आप 5 साल में इकट्ठे जवाब देने आप हर 6 महीने, अगर वो कहता है कि हर 6 महीने पर हम जवाब देने आएंगे आपको, ये हमारी जरूरत है। लेकिन अगर कोई पार्टी ऐसा नेता नहीं देगी जो हर 6 महीने पर आपको जवाब देने, तो ऐसी स्थिति के लिए ही हमने पार्टी बनाई है। और इस पार्टी का मकसद ही है कि आपको आपकी ताकत दिलाना, आपको आपका अधिकार दिलाना, आपको आपका हक दिलाना। और अगर ये आपका हक है, कोई बता दे कि कोई नेता और कोई अधिकारी अपने बैंक से निकाल के किसी को मदद करता है, आपका ही हक देता है वो, और आपके हक में से वो भ्रष्टाचार करता है। सरकारी कर्मचारी को खोजने आपको तहसील और ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है। तहसील का कर्मचारी यहाँ क्यों नहीं आता, ब्लॉक का कर्मचारी यहाँ क्यों नहीं आता? और एक चीज और, आपका भविष्य कैसे? हमारे या किसी अन्य नेता के कुछ देने से आपका भविष्य नहीं बनेगा। 5 किलो अनाज से क्या आपकी गरीबी दूर हो जाएगी? आपके यहाँ हैंडपंप लगने से क्या आपकी गरीबी दूर हो जाएगी? खड़ंजा लगने से क्या आपकी गरीबी दूर हो जाएगी? जिससे आपकी गरीबी दूर होगी वह 30-35 साल में कोई नहीं कर रहा है। आपने सपा की सरकार देखी, बसपा की सरकार देखी, बीजेपी की भी सरकार देखी, किसी ने नहीं किया। गरीबी आपकी कैसे दूर होगी? इन लड़कों को अच्छी शिक्षा मिले, इनको अच्छी शिक्षा मिले, 10 साल में गरीबी दूर हो जाएगी इनकी माता पिता की। इन नौजवानों को रोजगार मिले, 1 साल में माता पिता की गरीबी दूर हो जाएगी। शिक्षा और रोजगार के लिए कोई काम किया? स्वास्थ्य व्यवस्था, आप जाइए सरकारी अस्पताल में तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा तो कंपाउंडर नहीं मिलेगा, दोनों मिलेंगे तो दवा नहीं मिलेगी, तीनों मिलेंगे तो चेक नहीं होगा, कहेंगे बाहर से टेस्ट कराइए। सरकारी अस्पताल में दवा नहीं, गरीब का इलाज कैसे होगा? उसके घर में खुशहाली कैसे आ सकती है? गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है और उसको एक अक्षर पढ़ाया नहीं जाता, उसका भविष्य अंधकार में है। गरीब का लड़का 5,000 और 10,000 की नौकरी के लिए ढूंढ रहा है और कोई 4 लाख रुपए महीने, 5 लाख रुपए महीने कमा रहा है। आप बताइए ये अन्याय क्यों? एक नेता, एक अधिकारी 4 से 5 लाख रुपए महीने तक कमाता है और एक बेरोजगार हमारा गरीब का लड़का 10,000 की नौकरी के लिए जगह जगह भटक रहा है, और पाता भी है तो 10,000 की नौकरी पाता है। इतनी विषमता। अधिकारी के और नेता के लड़के को भी शिक्षा चाहिए, गरीब के लड़कों को भी शिक्षा चाहिए। अधिकारी और नेता के परिवार को दवा चाहिए, गरीब को भी दवा चाहिए। अधिकारी और नेता को आवास चाहिए, गरीब को भी आवास चाहिए। तो थोड़ा अंतर कर लो। वो कहते हैं हम बुद्धि से कमाते हैं, तुम बुद्धि से कमाते हो तो हमारा पसीना क्या नहीं है? किसान 8 घंटे पसीना बहाता है, महिलाएं चौका बासन करने के बाद पशुओं को पालने में और खेत खलिहान में अपने पतियों का हाथ बटाती हैं, तो उनके पसीने की कीमत 2,000 है। उनके पसीने की कीमत 2,000 और तुम्हारे बुद्धि की 5 लाख, ये नहीं चलेगा। तुम बहुत बुद्धिमान हो, 1 लाख ले लो। अगर 4 लाख वाले को 1 लाख तनख्वाह कर दिया जाए, कितना बचा? 3 लाख बचा। 3 लाख में हमारे 30 गरीब नौजवानों को नौकरी मिलेगी।
इतनी बड़ी विषमता क्यों? हमको भी दवा चाहिए, हमको भी शिक्षा चाहिए, हमको भी आवास चाहिए। हम खेत में पसीना बहाते हैं, तुम एयर कंडीशन में बैठ के काम करते हो, तुमको कार मिल जाएगी, ठीक है, तुमको ड्राइवर भी मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुमको हमारा दुगुना तिगुना चौगुना ही मिलना चाहिए कायदे से। अगर सरकारी नौकरी वाले को 20,000 मिल रहा है तो किसी अफसर को और नेता को 1 लाख से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। इतना बड़ा अंतर। अब ये बताइए हम किसकी आलोचना करें? हम योगी मोदी की करें कि अखिलेश की, मुलायम की करें कि मायावती की करें कि राहुल की करें? किसी ने तो नहीं किया। लोग कहते हैं आप गठबंधन कर लीजिए, किससे करें? जो धर्म की राजनीति करता है उससे गठबंधन कर ले, जो जात की राजनीति करता है उसको गठबंधन कर ले, जो माफियाओं को टिकट देता है उससे गठबंधन कर ले, जो चोरों को टिकट देता है उससे गठबंधन कर ले, जो शूटरों को टिकट देता है उससे गठबंधन कर ले। किससे गठबंधन कर ले? जो झूठ बोलता है उससे गठबंधन कर ले, जो 15 लाख देने का वादा करके पैया की तरह घूम रहा है उससे गठबंधन कर ले। किससे गठबंधन कर ले? हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम गठबंधन केवल आपसे करेंगे। हम देश की जनता से, प्रदेश की जनता से गठबंधन करेंगे, गरीबों से गठबंधन करेंगे, उन नेताओं से, भ्रष्टों से नहीं करेंगे। और मित्रों, हमारा गठबंधन आपसे बन रहा है। अगर ये बहरे, अंधे और गूंगे हमारी बात वहां तक पहुंच रही है तो अच्छे लोगों को राजनीति में लाओ, हम हट जाएंगे, राजनीति चुप हो जाएगी। लेकिन अगर तुम हमको थकाने की कोशिश करोगे और हमको भी मजबूर करोगे कि हम जाति और धर्म की राजनीति करें, गठबंधन करें, तो ये तुम्हारा भ्रम है। हम जनता से गठबंधन करेंगे और जनता के लिए, जनता के साथ हैं। मित्रों, हमने कहा कि हर नेता से पूछिए कि वो क्या करेगा, कहां से आया, क्या करता है। तो हमसे अगर आप नहीं पूछेंगे तो बेईमानी हुई कि दूसरों से हम कह रहे हैं कि जवाब मांगिए और हम गाड़ी पे बैठे निकल गए। ये तो बेईमानी हुई ना। तो पहले तो हमको ही कटघरे में खड़ा करिए, सबके पास माइक जाएगा, जो भी प्रश्न करेगा उसको संतुष्ट करूंगा तो आगे बोलूंगा, नहीं तो बिना आपसे वोट मांगे, बिना समर्थन मांगे लौट जाऊंगा। जिसको भी प्रश्न करना है अपना हाथ उठा देना। किसी को कुछ पूछना भी है, कुछ भी पूछिए। आप लोग कुछ बोलिए। तो भी यार बतावा जाओ भाई कहा जाने का हम का हम थाना लिया भैया समस्या तो हम पता बताए भैया हम कहा जाने भैया समस्या बताए भैया तो क्या पूछ रहे हैं? इंदिराजी जमीन बांटी तो कब्जा दे देवई स्कूलन मास्टर गाड़ी डंडा डाले रही है। अब ये काहे में डर जब चीज हो का कोई दिखवा नहीं लेवड़ी माखी के जा रहे मन हो तो भैया जी हम फोन दो। हाँ, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं दादाजी। आप जरा यहाँ आ जाए, आप यहाँ आ जाइए। देखिए, हमने एक बात कही, जब अंग्रेजों को भगाया, वो बात पुरानी कह रहे हैं और सही कह रहे हैं। आप पता कभी वही कह रहे हैं, वो पुरानी बात कह रहे हैं। और जब अंग्रेजों को हटाया जिन लोगों ने, वो लोग त्याग की प्रतिमूर्ति थे। वो लोग जब 20 साल शासन किए तो गरीबों को समझते थे। जमींदारी का उन्मूलन हुआ और गरीबों के लिए कई योजनाएं बनी और 20 साल तक अच्छे नेता रहे। 20 साल तक शुरू में अच्छे नेता रहे। स्कूलों में मास्टर को 100 रुपए तनख्वाह मिलती थी, लेकिन पढ़ाई होती थी, पढ़ाई होती थी, पढ़ाई होती थी। हाँ, जरा उनकी बात कर ले तो आपकी।
लेकिन हम जो बात कर रहे हैं 30-35 साल, इस 30-35 साल में जब से जाति और धर्म की राजनीति शुरू हुई, जब से माफियाओं को टिकट मिलने लगा, जब से पैसा कमाने वालों को टिकट मिलने लगा, तब से स्कूल में बर्बादी हुई, अस्पताल बर्बाद हुए, रोजगार बर्बाद हुए और जनता को जाति और धर्म के नाम पर और हैंडपंप और शौचालय के नाम पर वोट मांगा जाता है। ये अन्याय है। 5 किलो अनाज और 10 किलो अनाज के लिए जो व्यक्ति अंग्रेजों के समय पैदा हो गया हो, उसको लाइन लगानी पड़े, इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। कब तक हम लाइन लगाएंगे 10 किलो अनाज के लिए, 5 किलो अनाज के लिए? और 10 किलो अनाज और 5 किलो अनाज में साल भर में हमको कितना मिलता है? 2000-3000 का मिलता है ना। और हमारे बच्चे को अगर हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो साल भर में 10,000 लगता है। हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो नर्सिंग होम में 20,000 लगता है। तो ये सरकारें जो हैं आपको दे नहीं रही हैं, आपके हक में भी छीना झपटी कर रही है। दूसरी चीज आप कुछ पूछ रही थी, आप क्या पूछ रही थी? आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे गरीब है तने कहा मोंदी भया तो का तुरई दिन जाने जाने घर में ठौर नहीं रहा का पंजना कॉलोनी दिन तो जान का कॉलोनी दिन तो कहा का घर को खरी और तक देखी दी का दिया वो आता। चलिए, मोदी नहीं दिए, मोदी नहीं दिए तो उसके पहले 25-30 साल किसने गरीबी दूर की? किसी ने नहीं। एक बात सुन लीजिए, आप केवल 1 साल हाथ फैलाना बंद कर दीजिए और केवल हक की बात करिए, अपने हक की बात करिए। कैसे? आपसे हम प्रश्न पूछवाए थे कि आप कैसे करेंगे, और दादाजी समझेंगे कि इतनी बिगड़ी व्यवस्था को कैसे ठीक की जा सकती है। अगर ये बड़ी पार्टियां हमारी आवाज सुन रही हैं, अच्छे को टिकट देती हैं और वो जवाब देने आते हैं हर 6 महीने पर, तो काम हो गया आपका। लेकिन अगर नहीं होता है तो यहाँ से जितने लोग फोन नंबर हमको देंगे या मेंबर बनेंगे, 1 महीने के अंदर उनके पास फोन आएगा, हम आके यहाँ का संगठन बनाएंगे। और नवंबर में सीतापुर के 9 क्षेत्रों के लिए 3-3 नाम मांगेंगे। वो नाम आप देंगे किसको लड़ाया जाएगा, उसमें से एक को टिकट दिया जाएगा। जिसको टिकट दिया जाएगा उसको कहा जाएगा कोर्ट में जाके एफिडेविट दो कि अगर हम जीतेंगे तब भी हर 6 महीने पर आएंगे, हर पंचायत में हारेंगे तो हम तब भी हर 6 महीने पर आएंगे। उनसे एफिडेविट लेंगे और आपके पास भेज देंगे। जिसका व्हाट्सएप नंबर होगा व्हाट्सएप पर भेज देंगे, नहीं होगा तो पंचायत या स्कूल पर लगवा देंगे और हम खुद एफिडेविट देंगे। हमारी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी यदि अपनी एफिडेविट का उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर केस चला के उसको जेल भेजूंगा और पार्टी से निकाल दूंगा। अब ये बताइए, अगर आपके विधायक को 5 साल में 10 बार आना पड़े जवाब दे तो आपका काम होगा कि नहीं आता? हम ये कह रहे हैं कि अगर 10 बार आना पड़े तो, अगर हर 6 महीने पर आना पड़े तो कितना बेहया होगा? आप कहेंगे स्कूल नहीं चल रहा है, वो जान रहा है 6 महीने बाद फिर आना है, तो झूठ बोल के नहीं जा पाएगा। आप कहेंगे अस्पताल में डॉक्टर नहीं आता, 6 महीने बाद फिर आना है। आप कहेंगे कि फला जगह हैंडपंप नहीं है, दूर पर है, तो 6 महीने बाद फिर आना है। अगर 6 महीने में उसको आना पड़ेगा तो काम होगा। 6 महीने में उसको आना पड़ेगा, सरकारी कर्मचारी भी आने लगेगा, आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। हम अपनी पार्टी में यह सुनिश्चित कर रहे हैं और हम पार्टी में तो यही नहीं सुनिश्चित करेंगे, जीतने पर ही आएंगे। अगर हम जीतेंगे तब भी आएंगे और हारेंगे तब भी आएंगे। जीतेंगे तो काम करने आएंगे, हारेंगे तो आपका हक दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। हमारा विधायक हर 6 महीने। हाँ चाचा क्या बोल रहे हैं, हमसे बोलिए। ना विधायक और ना प्रधान की चाल सब चलाओ क्या पहले सब अच्छा ये बताइए, ऐसा न होता, अगर आपकी बात से हम सहमत न होते तो टहलते क्यों? हम जान रहे हैं यही हो रहा है, लेकिन आप बताइए, अगर घर में आप हैं, आपका बेटा है, आपका नाती और तीनों गलत है
तो पहले मुझे किससे बात करनी चाहिए? एक मिनट बताइए, आप गार्जियन हैं, आपसे बात करना चाहिए ना। तो अगर मोदी भी गलत, योगी भी गलत और प्रधान भी गलत, तो पहले मैं मोदी से बात करूंगा। मैं यहाँ के प्रधान से बात करके गांव में झगड़ा लगाने नहीं आया। प्रधान तो बेचारा ब्लॉक और तहसील उसको कैप्चर कर लेती है और मजबूर करके भ्रष्ट करती है। आप भी प्रधान हो जाएंगे, आपको गलती करनी पड़ेगी। पहले मोदी को दुरुस्त करना पड़ेगा, अखिलेश को दुरुस्त करना पड़ेगा, मायावती को दुरुस्त करना पड़ेगा, राहुल को दुरुस्त करना पड़ेगा और योगी को दुरुस्त करना पड़ेगा। इसलिए आप प्रधान की और सदस्य की बात मत करिए, विधायक की बात करिए और विधायक से कहिए जो टिकट लेके आओगे वोट मांगने 6 महीने पर आओगे कि नहीं। कहाँ जा पाए करिए, बम्बा सब बेच लिए हमरे पंचन के मोहरे बम्बा ना पिया झूठा बम्बा ला अच्छा सुना पहले, सुना हम इनके टिकट दिया, ये जीत गए ठीक, और ये बम्बा बेच रहे हैं और इनके ऊपर से हम लगाए कि 6 महीने में पहुंच जाएगी पड़े, 6 महीने में यहाँ आके बोले पड़े इनके जिए जेब। सुनो पहले, सुनिए पहले आप, अगर 6 महीने में इनको आना पड़ेगा तो जब बम्बा बेचे हैं ना वो पैसा लिया कि नहीं, 6 महीने आएंगे तो आप नोच लेंगे और हम ऊपर से लगाएंगे, आप जाएंगे, नहीं तो आपको जेल भेजेंगे। अरे प्रधान रुपया कहाँ चले ले आवे, जब तुम उनके तो प्रधान के यहाँ सरकार प्रधान कहाँ चले ले। देखें आप कुछ बोल रही थी, आप लोगों में कोई देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वही उसीलिए तो हम दौड़ रहे हैं। अगर सब लोग भ्रष्ट न होते तो ये सुधार की यात्रा क्या देते, राजनीति में सुधार की क्या जरूरत। अगर सब अच्छे ही होते तो आप लोग अपने बीच का चुनते, हमको आने की टहलने की क्या जरूरत। हम नई पार्टी एक ही दवा है, आपका विधायक हर 6 महीने पर आवे, सरकारी कर्मचारी यहाँ की पंचायत पर या स्कूल पर आके काम करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देखिए ठीक होता है। विधायक जो ना भैया पिए तो सब काम चला, सर विधायक को पी जाते। अच्छा ये बतावा, ये क्षेत्र कौन हो, कौन क्षेत्र है? बिस्वा। चल हाँ, बिस्वा का विधायक लूट लिया, तो बतावा कौन क्षेत्र का विधायक ना लूटे। एक का नाम का है, देखिए एक का नाम हमको कोई चिंता नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी कहा कि 15 लाख देंगे, सीधे झूठ बोला, सीधे झूठ बोला। और 5 किलो अनाज बांटने का वो टीवी पर आके कहता है मैंने 5 किलो अनाज बांट दिया बेशर्म की तरह, तो पहले उस पर प्रश्न करिए। अब बात आती है बिस्वा का विधायक या सिधौली का विधायक या मिश्रित का विधायक, अगर और आप चले जाइए सहारनपुर मेरठ वहां का विधायक, सब जगह यही हालत है, सब जगह यही हालत है। और आप मालिक हो, आपको बदलना पड़ेगा। आप वर्तमान विधायक से भी तो ये कह सकते हैं कि विधायक जी इस बार वोट लेना है तो 6 महीने में आना पड़ेगा, तब ना कहीं देखो विधायक के यहाँ यूथ है, हम वाट मांगा यही तो दुआरे तो उनकी सुने वो उनके, और तुम सुनबे नहीं कि हम वाटन की बेरा आयो और जो सरकार देबो के तुम बेच के यहाँ खाए गए। जहाँ से ऐसा विधायक है, हम तो वहाँ के दे बताओ क्या रास्ता है, रास्ता रास्ता हम यही बता रहे हैं। मोती हुआ तेरे भेजने तो जब विधायक खा जाए तो मोती का 5 किलो राशन। अच्छा ये बतावा, तो हाल लड़का खा जाए तो तू दोषी नहीं है? तो हाल लड़का अगर शराब पिए और खाई जाए तू दोषी नहीं है? गांव वाले जब कहीं कि तो हाल लड़का हमारी चीज उठा लेगी है, दोषी है ना? तो विधायक अगर खाता तो मोदी दोषी है ना? हाँ, इसीलिए आपने कहा क्या रास्ता है? एक ही रास्ता है कि किसी पार्टी का विधायक अगर कहता है कि 6 महीने में हम आएंगे, लिखित देता है एफिडेविट,
उसको वोट दे दीजिए, हमको हमारी जरूरत आपको नहीं है। लेकिन अगर नहीं कहता है तो हम आपको लिखित और कोर्ट का लिखित देंगे, एफिडेविट देंगे, और जीतने पर भी आएंगे, हारने पर भी आएंगे, जीतने पर काम करने आएंगे। यही मजलिस लगेगी, यही निर्णय होगा काम का। और अगर हारेंगे तो आपके लिए संघर्ष करने आएंगे कि आपके साथ अन्याय लगे। ये गरीब का कोई नहीं सुनता। गरीब और अमीर दोनों के वोट की कीमत क्या है ये बताइए। गरीब के वोट की भी कीमत एक है और नरेंद्र मोदी के वोट की भी कीमत एक है। तो अधिकार में कोई अंतर नहीं। आप गरीब को अपना अधिकार प्रयोग करना है, बस अपने अधिकार का आप प्रयोग करिए, देखिए सब कुछ हो जाएगा। और वही चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि आप या तो उन पार्टियों के अच्छे लोग आवे, उनको वोट दीजिए जो अच्छा हो। और अगर कोई अच्छा नहीं आता है तो आप हमारा हाथ मजबूत करिए। हम जीतेंगे तब भी आएंगे, हारेंगे तब भी आएंगे, और लगातार आएंगे। हारेंगे आपका हक दिलाने आएंगे, जीतेंगे तो काम करने आएंगे। दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है, ये नेता वोट के लिए नफरत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, जात जात में लड़ा देते हैं, धर्म धर्म में लड़ा देते हैं। तो मेरी एक आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग नफरत मत करिएगा किसी जो रहता परेशान गरीब आदमी है, एक मंडली बना के रहता है तो उसको कहते हैं 10 बकरी बचाओ तो हम बताएंगे 10 बकरी वो कहाँ बचाएगा, अकेले का गुजारा नहीं तो 10 बकरी। आप फोन नंबर दीजिए। हम कह तो रहे हैं कि मार्च में हम जीतने हारने दोनों पर आएंगे। आप फोन नंबर दीजिए। दूसरी चीज, आप लोग एक दूसरे से प्यार से रहिए। खुशहाली भविष्य आपका तभी अच्छा होगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। वर्तमान तब अच्छा होगा जब रोजगार मिलेगा, और परिवार में खुशहाली तब मिलेगी जब सबको अच्छी दवा मिलेगी, अच्छा इलाज होगा, और बुजुर्ग और महिला का सम्मान होगा। यह 3 चीज, प्यार, सम्मान और रोजगार, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आपने कहा गरीब का भी अधिकार उतना है जितना अमीर का है, बस समझने की बात है। 10 परिवार जैसे अकेले का 10 परिवार वोट लेना सबके जरूरी है। कह तो दिए, आप फोन नंबर दीजिए, मार्च में आप देखिएगा। अब नाम देंगे तो जिसका फोन नंबर रहेगा आपका पूछ लिया जाएगा, बुला लिया जाएगा। दूसरी चीज, आप प्यार और सम्मान से रहिए, इंसानियत से रहिए। किसी के सामने हाथ मत फैलाइए, एक साथ किसी के सामने हाथ न फैलाइए। देखिए आपका सब काम होगा। सारे नेता जो भ्रष्ट हैं घुटने टेक देंगे और सब काम होगा, लेकिन अगर हाथ फैलाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। आपका दर्द मैं समझ रहा हूं, हर बात पर दर्द पिलाए, लेकिन एक बार आप कड़े हो जाइए, कह दीजिए मैं मांगूंगा नहीं, आप देखिए आपका काम हो जाएगा। हाँ तो बस मांगी मिल तो ना, बस मांगना नहीं। और अंत में मैं एक संदेश देना चाहता हूं, वो संदेश है इंसानियत का। इंसान के बीच प्रेम होना चाहिए। जय इंसानियत।